हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर में करवाया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक हम लोग डिस्क कंसीडर कर रहे हैं कि एक तुम्हारा ये डिस्क है, ये डिस्क है, इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं कि इसका रेडियस हम लोग आर ले लेते हैं और इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसको हम लोग मान लेते हैं कि टोटल चार्ज, इसका टोटल चार्ज हम लोग मान लेते हैं कि टोटल चार्ज क्यू, मतलब इसका टोटल चार्ज क्यू है और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्मेट में लिखेंगे तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग ले लेते हैं सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो एक दूसरे को हम लोग रिलेट भी कर सकते हैं, सिग्मा और क्यू को रिलेट कर सकते हैं। तो हम लोग सिग्मा क्या लिखते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये तुम्हारा क्या होता है टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। टोटल एरिया तो सिग्मा इक्वल टू टोटल चार्ज तुम्हारा कितना आ जाएगा क्यू और टोटल एरिया तुम्हारा पाई आर स्क्वायर, इतना कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक डिस्क है, उसका हमको निकालना है, उसका एक्सिस पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये तुम्हारा भी एक्स वाई प्लेन पे है, एक्स वाई प्लेन पे। तो इसको हम लोग किस टाइप से रख रहे हैं, इसको हम लोग इस टाइप से वर्टिकली हम लोग इस टाइप से रख रहे हैं, इस प्लेन पे हम लोग ऐसे रख रहे हैं वर्टिकल। तो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। और ये इसका एक्सिस है, एक्सिस ऑफ डिस्क। ये डिस्क का एक्सिस हो गया और इसका हम लोग रेडियस कंसीडर किए आर रेडियस है और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, इसको हम लोग इसका सेंटर को हम लोग मान लेते हैं ओ और यहां से मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पी पॉइंट इसको मानते हैं, पी पॉइंट्स यहां से तुम्हारा एक्स डिस्टेंस पे। तो एक्स डिस्टेंस पे हमको निकालना है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस डिस्क का रेडियस आर, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हम लोग P कंसीडर कर रहे हैं, इस पॉइंट पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम लोग रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो डिस्क का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, तो डिस्क को हम मान लेते हैं इस टाइप से कि मान लें कि एक स्मॉल, उसका रेडियस जस्ट लाइक इस टाइप से लेना, वेरी स्मॉल 0.001, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा 0.02, 0.03, इस टाइप से लेते चले जाएंगे तो तुम्हारा क्या चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा डिस्क का। इसका मतलब वन डिस्क का फॉर्मेशन में कितना रिंग लग सकता है, तो इन्फिनाइट रिंग को हम लोग मिक्स करके मिला के हम लोग क्या बनाए डिस्क बनाए। लेकिन सब रिंग में तुम्हारा क्या डिफरेंट है, सबका रेडियस तुम्हारा कैसा है डिफरेंट। मान लेगा हम लोग 0.0001 रेडियस से शुरू किए और इसको इंक्रीज करें 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इस टाइप से लिए और सबको एक के साथ अरेंज करते चलेंगे तो ये क्या चीज का फॉर्मेशन हो गया डिस्क का। अब ये तो डिस्क का फॉर्मेशन हो गया। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो रिंग का हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको पता है कि रिंग का मान लीजिए एक रिंग का फॉर्मेशन होगा तो इस पॉइंट पे मान लीजिए रिंग का रेडियस r था x डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर,
के पावर 3/2। तो इसमें तुम्हारा कितना रिंग है, तो इन्फिनाइट रिंग है, तो हर एक रिंग का इस पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन सबका तुम्हारा क्या चीज डिफरेंट होगा, सबका डायरेक्शन तो सेम होगा, सब सारा रिंग का टोटल रिंग का डायरेक्शन तुम्हारा अलॉन्ग एक्सिस ही होगा, लेकिन सबका मैग्नीट्यूड क्या करेगा, चेंज करेगा, क्योंकि आर का वैल्यू सबका क्या कर रहा है, चेंज। एक्स तो सबका फिक्स है, लेकिन आर तुम्हारा, आर का वैल्यू हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो जैसे से चेंज करें आर का वैल्यू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी वैल्यू तुम्हारा क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, लेकिन हमको टोटल डिस्क के कारण निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। जितना मान लीजिए इनफिनाइट रिंग है, तो हर एक का रिंग का यहाँ पे ऐड कर दें, तो ये डिस्क का क्या निकल जाए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो हम लोग क्या करते हैं, जब इस टाइप का एडिशन करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसमें इनफिनाइट रिंग में से एक कोई भी रिंग हम लोग कंसीडर कर लिए, मान लीजिए एक रिंग हम लोग ऐसा कंसीडर कर लिए, वो एक रिंग ऐसा निकाल कंसीडर किए, ए रिंग, और ये जो रिंग कंसीडर किए उसका मान लेते हैं कि उसका रेडियस आर है, उसका रेडियस स्मॉल आर है, स्मॉल आर रेडियस का हम लोग एक रिंग कंसीडर करें, इसमें से हम लोग निकालें, और इसका जो थिकनेस मान लेते हैं कि इस वाले रिंग का जो निकाले उसका थिकनेस तुम्हारा, थिकनेस हम लोग मान लेते हैं कितना डी है। अब इस रिंग को हम लोग बाहर निकालते हैं, तो इसका इस टाइप से डायग्राम बनेगा। और इसका रेडियस कितना आर, और इसका थिकनेस, ए वाले पार्ट है इसका थिकनेस तुम्हारा कितना है, डी आर। अब इस रिंग को तो हम लोग बाहर, तुम्हारा कैसा निकल गया, रिंग आर रेडियस का हम लोग एक रिंग को बाहर निकाल लिया, इसमें इनफिनाइट रिंग था, उसमें आर रेडियस का रिंग को हम लोग बाहर निकालें, तो बाहर निकालें तो इस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इस रिंग पे चार्ज कितना होगा। तो इसको यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं, हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, जब टोटल डिस्क का एरिया तुम्हारा क्यू, टोटल डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर था, तो टोटल चार्ज क्यू था, तो इस रिंग का एरिया कितना होगा, तो इस रिंग का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको मान लेते हैं रिंग है, इसको हम लोग क्या कि यहाँ से कट किया, इसको स्ट्रेट कर दो, तो स्ट्रेट करेंगे तो इस टाइप से फॉर्मेशन होगा। तो ये पूरा लेंथ, ये लेंथ तुम्हारा कितना जाएगा, 2 पाई आर, और इसका थिकनेस तुम्हारा कितना डी है, ये तुम्हारा क्या बन गया, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बन गया। अब इसका एरिया, इस रिंग का एरिया जो होगा, ये वाले पार्ट का जो एरिया होगा इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा, तो इसका एरिया तुम्हारा कितना जाएगा, डी ए मान लेते हैं, इसका एरिया 2 पाई आर, लेंथ इंटू ब्रेथ तुम्हारा कितना जाएगा, डी आर। तो इसका एरिया निकल गया। अब हमको निकालना इस पे चार्ज कितना होगा, इस पे चार्ज हम लोग मान लेते हैं कि इस पे चार्ज डी क्यू, तो डी क्यू का वैल्यू कितना आएगा, तो हम लोग इस टाइप से निकाल सकते हैं डी क्यू का वैल्यू, कि जब टोटल एरिया, ये पूरा टोटल डिस्क का एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर, तो टोटल चार्ज कितना था, क्यू। अब ये रिंग जो हम लोग बाहर निकालें, इसका एरिया कितना, 2 पाई आर डी आर, तो कितना आ जाएगा, क्यू ऑफ बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर, और इसको क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख रहे हैं, सिग्मा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, ये तुम्हारा क्या निकल गया, डी क्यू। तो डी क्यू का वैल्यू तुम्हारा ये आ गया, डी क्यू का वैल्यू तुम्हारा आ गया सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। तो जो रिंग हम लोग कंसीडर करें उस पर चार्ज कितना आ गया, डी क्यू का वैल्यू कितना आ गया, 2 पाई आर सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, इतना आ गया। या तो फिर हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको इस टाइप से भी निकाल सकते हैं,
डी क्यू निकालना है तो डी क्यू को हम लोग इस टाइप से निकाल सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया इनटू पार्ट ऑफ एरिया। जिसका हमको जितना पार्ट का हमको चार्ज निकालना उसका एरिया, तो उसका एरिया पार्ट ऑफ एरिया। तो डी क्यू का वैल्यू तुम्हारा टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया को हम लोग सिग्मा बोलते हैं, और वो जो एरिया जो निकाले उसका एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। तो इस टाइप से भी निकाल सकते हो, यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो, जैसे इजी लगता हो। अब हमको डी क्यू निकल गया, ये निकल गया, सारा कुछ इंफॉर्मेशन निकल गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इस पॉइंट पे इस रिंग का जो हम लोग ये रिंग जो निकालें, इस रिंग के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग एक्सिस होगा, और इसका मैग्नीट्यूड तुम्हारा आ गया डी। डी तुम्हारा आ गया कितना, फॉर्मूला क्या था के, रिंग का तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुम्हारा कितना था के क्यू। क्यू के जगह पे हम लोग कितना यूज करेंगे डी क्यू, और x तो x ऑलरेडी है, अपॉन r। r यहाँ पे इस रिंग का रेडियस लेते थे, तो यहाँ पे इस रिंग का रेडियस तुम्हारा कितना स्मॉल है, तो इसको क्या कंसिडर करेंगे स्मॉल r का स्क्वायर x स्क्वायर के पावर 3/2। तो d तुम्हारा कितना आ जाएगा k, डी क्यू का वैल्यू पुट कर दो तो कितना आ जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इंटू एक्स। अब के का वैल्यू हम लोग जानते हैं, के का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू एक्स, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर तुम्हारा कितना आ गया 3/2। अब 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको अरेंज करके लिखें, डी का वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा सिग्मा एक्स आर डी आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना आ गया 3/2। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, इस रिंग के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दैट रिंग, जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग ऑफ रेडियस आर रेडियस का जो हम लोग रिंग कंसीडर किया उसके कारण इतना आ गया। हमको निकालना है टोटल ये डिस्क का, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जितना सारा रिंग है सबको क्या करना पड़ेगा ऐड करेंगे तभी तो ये डिस्क आएगा। तो हम लोग इसको क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्क अलोंग एक्सिस, एक्सिस के अलोंग तुम्हारा कितना आ जाएगा ई नेट, इंटीग्रेशन ऑफ किसका आ जाएगा डी का। अब यहां से हम लोग डी का वैल्यू पुट करेंगे, तो डी का वैल्यू कितना सिग्मा एक्स आर डी आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कांस्टेंट कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है। तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑलरेडी कांस्टेंट है, एक्स हम लोग फिक्स कर दिए कि हमको पी पॉइंट पे निकालना है, तो एक्स भी कांस्टेंट है। आर हम बोले कि इसमें इनफाइनाइट रिंग से बनाए डिस्क, तो आर हम लोग कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, मतलब इसमें आर तुम्हारा कैसा है वेरिएबल, और एप्सिलॉन नॉट तुम्हारा कांस्टेंट। तो यहाँ से तुम्हारा कितना सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से लिखेंगे आर डी आर
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना हो गया 3/2। अब आर का वैल्यू, आर कितना रेडियस से, 0 रेडियस का रिंग कंसीडर करेंगे और मैक्सिमम रेडियस कितना का ले सकते हैं आर का। तो यहाँ पे आर का वैल्यू 0 से लेके आर का वैल्यू कहाँ तक, आर तक। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, यही तुम्हारा क्या निकल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क। अब यहां पे हम लोग लिख रहे हैं, तो ई नेट का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया, सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर डी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, आर का वैल्यू 0 से लेके आर का वैल्यू आर। अब इसमें हम लोग क्या करना है कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को लोग मान लेते हैं कुछ, लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग मान लेते हैं वाई स्क्वायर। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तुम्हारा कितना जाएगा 2r dr, एक्स तुम्हारा कांस्टेंट का 0, 2y dy, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, r dr इक्वल टू y dy। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा x 2 एप्सिलॉन नॉट, और लिमिट हम लोग लास्ट में जब हम y का वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद हम लोग लिमिट डालेंगे। तो यहाँ से r dr का वैल्यू कितना आ गया y dy, और आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, तो इसको वाई स्क्वायर और ये पावर 3/2 ऑलरेडी है, एक कैंसिल हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया, सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट वाई डी वाई क्यू। तो नेट तुम्हारा कितना आ गया, ई नेट का वैल्यू y से 1y कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डी वाई बाई वाई स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, डेल्टा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन कितना y के पावर -2, तो कितना आ जाएगा -1/y। अब y का वैल्यू कितना y का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा x 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस का साइन और अंडर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब y का वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे लिमिट भी रख देंगे, r का वैल्यू 0, r का वैल्यू r। अब ये तुम्हारा माइनस साइन ऑलरेडी है, तो पहले लोअर लिमिट पुट करेंगे फिर हायर लिमिट। तो यहाँ से तुम्हारा कितना आ जाएगा, सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, आर का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/, आर का वैल्यू 0 तो 1/, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट हट जाएगा, -1/, अंडर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ई नेट का जो वैल्यू आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ से x अंदर करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये x कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तुम्हारा ये रिजल्ट आएगा। इसका मतलब एक्सिस ऑफ रिंग, एक्सिस ऑफ डिस्क, एक्सिस ऑफ डिस्क पे तुम्हारा कितना आ गया, ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ डिस्क पे जो नेट आया, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना आ गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये रिजल्ट आया। अब ये डिस्क के कारण तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये तो मैग्नीट्यूड आया और डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्स। मान लें डिस्क हम लोग राइट साइड ले रहे हैं तो इस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट साइड में लेंगे तो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। अब इसमें 2 केसेस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं।
फर्स्ट केस ले रहे हैं, व्हेन x इज मच ग्रेटर देन r। हम लोग जो पॉइंट ले रहे हैं डिस्क से, मान लीजिए डिस्क है और इससे जो डिस्टेंस x ले रहे हैं, x जो डिस्टेंस है, ये रेडियस है, x तुम्हारा मच ग्रेटर देन r, और इस पॉइंट पे हम लोग निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो फॉर्मूला तो यही आया है, ई नेट का जो वैल्यू आया है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स वाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब यहाँ पे x मच ग्रेटर देन r, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, 1 माइनस x, इससे हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो x बाई x 1, ये 1 हो जाएगा कि पावर 1/2। यहाँ से हम लोग x को कॉमन लिए तो x स्क्वायर है, तो इससे रूट, तो ये यहाँ पे तुम्हारा कितना x r/x स्क्वायर, ये तुम्हारा 1, x से x तुम्हारा क्या हुआ, कैंसिल, तो यहाँ से कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/1 प्लस r/x का होल स्क्वायर की पावर तुम्हारा कितना, 1/2। अब इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 प्लस r/x का होल स्क्वायर की पावर कितना लिख सकते हैं, -1/2। अब इसको हम लोग बाइनोमियल से हम लोग एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंशन से हम लोग क्या करेंगे, तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/2 r/x का होल स्क्वायर प्लस इधर हायर टर्म जो भी होगा, तो इसको तो हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, हायर टर्म को तुम्हारा क्या कर देंगे, नेगलेक्ट, हायर टर्म जो भी आएगा उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। तो फाइनली तुम्हारा कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 प्लस 1/2 r/x का होल स्क्वायर, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहां से हम लोग लिखेंगे ई नेट का वैल्यू, ई नेट का वैल्यू कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1/2 r/x स्क्वायर। अब यहां से सिग्मा तुम्हारा क्या, टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया, तो यहां से हम लोग कितना लिखेंगे, क्यू टोटल चार्ज, टोटल एरिया कितना हो गया, पाई r², और ये तुम्हारा कितना 1/4 एप्सिलॉन नॉट r²/x²। तो यहाँ से r² क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ से कितना, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x²। अब ये रिजल्ट आने से आया तो हमको तो इस टाइप से लग रहा है कि जस्ट हम लोग पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी x डिस्टेंस पे निकालते थे तो सेम रिजल्ट आता। इसका मतलब तुम्हारा क्या हो कि डिस्क r रेडियस का डिस्क ले रहे हैं और x वेरी लार्ज होगा विथ रिस्पेक्ट टू r। मान लीजिए हम लोग r का वैल्यू 0.1 लिए और x 1 मीटर लिए, तो उसके रिस्पेक्ट में तुम्हारा कैसा बिहेव करे, जस्ट बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो यह तुम्हारा x मच ग्रेटर देन r रहा, तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, इट बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज। ये तुम्हारा किस टाइप से बिहेव्स कर रहा है, बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। तो जब भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि r रेडियस ऑफ डिस्क वेरी स्मॉल रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कैसा बिहेव्स करे, जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। सेकेंड केस हम इसका हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, when r is much greater than x।
या तो सिंपली इस टाइप से लिखा r टेंस टू इन्फिनिटी, इस टाइप से कंसिडर करें तो ये डिस्क है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, और मान लेते हैं कि ये इससे जो डिस्टेंस ले रहे हैं, x डिस्टेंस ले रहे हैं r के रिस्पेक्ट में वेरियस स्मॉल, मान लेंगे हम लोग डिस्क ले रहे हैं उसका रेडियस 1 मीटर और x जो हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं सेंटर से अलोंग एक्सिस वो ले रहे हैं 0.1, तो कैसा बिहेव कर रहा है r मच ग्रेटर देन, मतलब उसके लिए r तुम्हारा कैसा बिहेव कर रहा है जस्ट लाइक इन्फिनिटी। तो इस केस में हम लोग ई नेट का वैल्यू कितना आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अंडर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आर का वैल्यू वेरी लार्ज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मान लें कि इसको इन्फिनिटी हम मान लेते हैं, तो इन्फिनिटी प्लस एनीथिंग इन्फिनिटी और उसको डिवाइड करोगे तो एनीथिंग बाई इन्फिनिटी कितना आ जाएगा 0, मतलब ये पूरे पार्ट कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से ई नेट का जो वैल्यू हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जब भी तुम्हारा इनफाइनाइट सीट होगा या इनफाइनाइट मान ले कि डिस्क ही होगा लेकिन आर का वैल्यू मच ग्रेटर देन एक्स होगा, तो इसका वैल्यू तुम्हारा कितना है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू तुम्हारा कैसा है सिग्मा भी कांस्टेंट, अब 2 भी कांस्टेंट, अब एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, मतलब इसका वैल्यू तुम्हारा कैसा आ गया कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मान लें कि इसका मतलब क्या होगा डिस्क के क्लोज, हम लोग जब भी हम लोग डिस्क ले रहे हैं तो इसका वैल्यू हमेशा कैसा आ रहा है कांस्टेंट। तो मान लेते हैं कि हम लोग डिस्क को हम लोग जस्ट लाइक ये तुम्हारा प्लेन सीट जैसा बिहेव करेगा, तो प्लेन सीट भी होगा तो जब भी तुम्हारा r मच ग्रेटर देन x होगा तो डिस्क बिहेव लाइक ए प्लेन सीट। r हम लोग ले रहे हैं कि r मच ग्रेटर देन x, तो डिस्क बिहेव्स लाइक इनफाइनाइट सीट। ये तुम्हारा कैसा बिहेव्स करेगा जस्ट लाइक ए इनफाइनाइट सीट की तरह बिहेव करेगा, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा ई का वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्क का निकालें, डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुम्हारा कितना आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें मान लें कि 2 कंडीशन है, मान लें कि हम लोग एक्स पहला कंडीशन है कि एक्स का वैल्यू मच ग्रेटर देन आर, तो उस केस में तुम्हारा डिफरेंट रिजल्ट आएगा। वो बिहेव्स का जैसे वो बिहेव कैसा कर रहा है बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज, और इसमें तुम्हारा आर का वैल्यू हम लोग मच ग्रेटर देन एक्स ले रहे हैं, मान लें आर तुम्हारा 1 मीटर एक्स का वैल्यू 0.1, तो ये तुम्हारा कैसा बिहेव्स कर रहा है बिहेव्स लाइक ए इनफाइनाइट सीट की तरह बिहेव कर रहा है, और इसका वैल्यू कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।